बसपा कल्याण के पूर्व विधायक व बीजेपी के उम्मीदवार शरणु सलगार ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता की मीटिंग में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा कल्याण में टीपू सुल्तान जयंती नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ बसवेश्वर महाराज और शिवजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। शरणु सलगार के इस बयान पर बसपा कल्याण की तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी की जिम्मेदारों ने जुम्मेदार मतीन चाउश और सईद पाशा ने प्रेस मीट आयोजित करके शरणु सलगार के इस विवादित बयान की निंदा की। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। आज प्रेस मीट बुलाने का ये मकसद है कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो करते हुए शरणु सलगार ने क्या मालूम है एक तनकीदी बात की कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती क्या मालूम है करने भी नहीं देता और मरे दम तक होने भी नहीं देता। एक लीडर की बात से मालूम होता है कि उसकी काबिलियत कैसी है। लीडर बोल तो क्या मालूम है एक चमन को पानी देने वाला और चमन की रक्षा करने वाला वैसा इंसान होना चाहिए। क्यों कि एक गांव एक देश में हमारा बसपा कल्याण ऐसा है सेकुलर, और दूसरा ये क्या मालूम है टूरिज्म प्लेस बनने वाला है। जैसा कि हमारे यहाँ पे बसवेश्वर महाराज की कर्म भूमि है, जो अच्छे काम किए उन्होंने क्या मालूम है। इसके वास्ते क्या मालूम है कर्नाटक में ये बसपा कल्याण क्या मालूम है उनकी पवित्र भूमि जानी जाती है। इसके वास्ते लोग हमें क्या मालूम है बेंगलुरु जाओ ये जाओ उनके नाम की वजह से क्या मालूम है हमें रेस्पेक्ट देते हैं। इसकी वजह से क्या मालूम है ये डेवलप हो रहा। तो लिहाजा ये क्वालिटी मेंटेन करना लीडरशिप को ये गलत है। हमने हर कास्ट इसका क्या मालूम है विरोध करेंगी। लिहाजा बसपा कल्याण एक गार्डन की तरह है। गार्डन में क्या मालूम है हर नमूने के फूल हैं, जो गुलाब भी है, चमेली भी है, वैसा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। हर तबके का जात सिर्फ दो हैं, एक औरत और एक मर्द। इसे महादेव और पार्वती कहते हैं। मुस्लिम के लोग आदम और हवा बोलते हैं। तो भगवान ईश्वर ये दो कुछ बनाया, बनाने के बाद क्या मालूम है वहाँ से सब जन पैदा हुई। वही संदेश हमारे बसवेश्वर महाराज जो यहाँ से करे ऑल आर इक्वल, सब एक हैं। एक माँ बाप की औलाद बोल तो सब एक है। इसमें जात पात क्यों कर सकते हैं? तुम क्या मालूम है गरीब भी वोच लेवल का, अमीर भी वोच लेवल का है। जात पात करके लोगों को मत बांटो, डिवाइड एंड रूल मत करो। लिहाजा क्या मालूम है एक दूसरे के साथ रहो। एक दूसरा शादी कर सकता है, इंसान की औलाद है। जात लगा के क्या मालूम है बांटो मत, ये ऊंची जात का ये नीच जात का। इसके वास्ते बसवेश्वर महाराज भी बहुत कष्ट करना पड़ा, उनको भी क्या मालूम है तकलीफ हुई। पर तुम वो काम क्या मालूम है बसवेश्वर महाराज के गांव से क्या मालूम है टिकट मांग के वोट लेना चाह रहे, तो तुम्हारे में बसवेश्वर महाराज के गुण होना चाहिए, सदानंद स्वामी महाराज के गुण होना चाहिए, शेर बागसावार रहमतुल्लाह अलैह के गुण होना। ये सूफियों का गांव है। देश में आंच लगती है मगर यहाँ अमन और शांति है। बसवा कल्याण वाले तो क्या मालूम है लोग रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसे सिटी में क्या मालूम है आप आके वोट अपने 2 साल का क्या काम किए बताइए और वोट मांगिए, मगर जात बांट के क्या मालूम है वोट मांगो क्या मालूम है ये बहुत अच्छी बात है। लिहाजा एक इंसान बोल तो ईश्वर का दिया हुआ क्या मालूम है वरदान है। औरत और मर्द इनमें फॉल्ट मत निकालो। क्यों कि भाई पूरे कास्ट मिल के एक रहते हैं, वैसा क्या मालूम है इंसान को देखो। भारत माता बोले तो ये कान निकाल दिए या नाक निकाल दिए, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसपा कल्याण के लोग और बसपा कल्याण की जनता और सारे हिंदुस्तान की जनता ये सेकुलर माइंडेड हैं, सेकुलर हैं। भाईचारा भी जिंदा है, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म भी जिंदा है। और जब तक ये दुनिया रहेंगी तब तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। हिंदू मुसलमान एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाएंगे। और जो लिहाजा आप जो अल्फाज बोले साहब वो टोटली गलत है। इसमें जो है हिंदू मुसलमान में जो है नफरत पैदा करने का ये नफरत की दुकान आप बंद करो। मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप बसपा कल्याण का माहौल ख़राब मत करिए। एक इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान में एकता बनी रहना चाहिए। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म जिंदा रहना चाहिए। और आप हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को इस तरह के अल्फाज यूज़ करके आप कमज़ोर करेंगे। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा था और जब तक ये दुनिया है तब तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। हम हिंदू मुसलमान मराठा हर कास्ट सब लोग मिलके बसवेश्वर महाराज की जयंती मनाएंगे, पूजा करेंगे बसवेश्वर महाराज का।
हजरत टीपू सुल्तान का जयंती मनाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाएंगे, अशफाक उल्लाह खान का जयंती मनाएंगे। जो जो फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़े, हिंदुस्तान को आज़ाद किए, हम उनकी जयंती मनाएंगे। और ये अल्फाज मैं बोलना चाहता हूँ कि शर्मो सलगर साहब, आप जो अल्फाज इस्तेमाल किए आप वह उससे जो आप बोले आप अपने अल्फाज वापस लीजिए और आप माफ़ी मांगिए जनता से।